सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बेमौसम बारिश से खराब हुई फसलों को लेकर खेतों में जाकर जायजा लिया और अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने किसानों से भी अपील की खराब हुई फसलों का विवरण 72 घंटे के अंदर ऑनलाइन पोर्टल पर जरूर डालें ताकि प्रभावित किसानों को पर्याप्त मुआवजा मिले। सांसद ने कहा कि खराब हुई फसलों को लेकर सरकार विशेष गिरदावरी कराएगी। मुख्यमंत्री ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन गांव में फसल खराब हुई है उनकी रिपोर्ट तुरंत मुख्यालय भेजे ताकि किसानों को उचित मुआवजा मिल सके। सांसद अरविंद शर्मा ने शनिवार को अकेड़ी, मदनपुर, बिरर, सेलहंगा, भूरावास, लडान आदि सहित कई गांव में खेतों में जाकर फसलों का जायजा लिया। सांसद ने कहा कि किसानों के साथ समस्त सरकार खड़ी है और उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। सांसद ने बताया कि जहां पर जलभराव हुआ है उस क्षेत्र में पानी निकासी के लिए उचित प्रबंध करने को कहा गया है। सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश में तीसरी बार भी भाजपा की ही सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों के पास आज कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष सिर्फ हरियाणा के लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन प्रदेश की जनता अब विपक्ष के झांसे में नहीं आएंगी। सांसद ने कहा कि 8.5 साल के शासनकाल के दौरान भाजपा सरकार ने देश व प्रदेश में ईमानदारी की मिसाल पेश की है। गरीब व प्रत्येक वर्ग के लिए भाजपा सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर रखी है, जिनका प्रत्येक वर्ग को लाभ मिल रहा है। सांसद ने कहा कि कांग्रेस नेता अब दिन में ही सपने ले रहे हैं कि प्रदेश में अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी, लेकिन ये सिर्फ सपना ही रहेगा। प्रदेश की जनता पूरी तरह से भाजपा के साथ है और 40 साल तक भाजपा की ही प्रदेश में सरकार रहेगी। इस मौके पर उनके साथ पूर्व मंत्री कांता देवी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष अनिल शर्मा, भाजपा जिला प्रवक्ता विकास जाखड़, मातनहिल पूर्व मंडल अध्यक्ष जयप्रकाश शर्मा, सालाहवास मंडल अध्यक्ष दया किशन जानगड़ा, धर्मवीर भुरारवास पार्षद विरभान, पार्षद संजय मुंडारा, पार्षद शिव कुमार खोरडा व पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। बड़े दुख की बात है कि नेचुरल क्लाइमेटी है और 7-8 दिन से ज़बरदस्त बारिश और कहीं कहीं ज़बरदस्त ओले भी पड़े। झज्जर जिले के लगभग हर एक गाँव में नुकसान है और कम से कम 41 से 45 गाँवों में ओले भी पड़े। मतलब आप देखेंगे 70% से लेकर के 100% नुकसान है, मतलब झज्जर जिले में। और मुझे सरकार पूरी गंभीर है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, खट्टर साहब के नेतृत्व में, और गिरदावरी, स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर हो गए हैं। स्पेशल गिरदावरी शुरू भी कर दी गई है और जिनका पोर्टल पर है उनकी आपने पता सारे का सारा उनका ब्यौरा है, वो सारा चढ़ रहा है। और एक और मैं बात बताता हूँ, पूरे देश में हरियाणा राज्य एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा मुआवजा राशि अगर किसान को दी जाती है तो हरियाणा में दी जाती है। और किसान की नुकसान की भरपाई के लिए मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हमेशा तत्पर है, हमेशा खड़ी है किसान के द्वार पर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार गंभीर है, किसी भी तरह का नुकसान, किसान के नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। कुछ किसानों ने बताया भी पिछली बार का मुआवजा वो अब तक नहीं मिला। उनके तहसीलदार साहब वहाँ थे, उन्होंने बताया कि उनके जो अकाउंट थे उसमें कोई प्रॉब्लम थी, उन्होंने अकाउंट नंबर अपने नहीं दिए थे और चेक उसके आए पड़े हैं सरकार की तरफ से, और उनके अकाउंट नंबर जैसे जैसे आ रहे हैं उनको उसमें मुआवजा राशि उनको पहुँच रही है। और इस इलाके के लिए, झज्जर और रोहतक इलाके के लिए, जहाँ वाटर लॉगिंग की सबसे बड़ी समस्या थी, हज़ारों एकड़ में जो है वाटर लॉगिंग की जो समस्या थी, सरकार ने बहुत बड़ा अमाउंट दे करके, मेरा ख्याल झज्जर जिले के लिए ही 250 से 300 करोड़ रुपया मंजूर हुआ है उसकी निकासी के लिए। जहाँ भी पानी भराव होगा वहाँ फटाफट उसकी निकासी का प्रबंध सरकार एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट बना करके सरकार को सबमिट हुई भी और मंजूर भी होगी है, उसमें करे सारा प्रोग्राम। ये बड़ा भारी नेचुरल क्लाइमेटी है, आपको पता है सारा, परमात्मा की कई दफ़ा क्या मौज होती है। लेकिन सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा में हरियाणा सरकार खट्टर साहब के नेतृत्व में बहुत गंभीर है। किसानों को किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं आने दी जाएगी। और स्पेशल गिरदावरी फ़ौरन सरकार ने उसके ऑर्डर कर दिए हैं, निर्देश दिए हैं। और जिसका मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर जिस पोर्टल पर जिसकी रजिस्ट्रेशन है उसको कोई उसकी बात नहीं है, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं भी है उसके लिए स्पेशल गिरदावरी के प्रावधान किए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार बहुत अच्छे तरीके से, प्रशासन भी आज हमारे बीच में, तहसीलदार साहब भी खड़े हैं, एसडीएम साहब, डीसी साहब के बराबर में टच में हूँ, और काफ़ी नुकसान हुआ है। और इस बात को भी बता करके आप लोगों को सबको पता है
कि हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, पूरे देश में अगर मुआवजे की जहाँ बात आती है, फसल को कहीं भी नुकसान होता है, किसानों के मुआवजे की जो बात आती है, हरियाणा प्रदेश सबसे नंबर 1 है, सबसे नंबर 1 है पूरे देश के अंदर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इसको पूरी गंभीरता से लेकर के किसानों को किसी भी तरह के नुकसान से बचाएगी।